हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलपी एनुअल कंप्लायंस इन 2022 के बारे में। आप जब भी एक एलएलपी कंपनी बनाते हैं तो आपको पूरे साल का कंप्लायंस देना होता है। अगर वह कंप्लायंस आप नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी चार्ज करती है और उसके साथ में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से आपके पूरे साल की एलएलपी बंद हो सकती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि एलएलपी एनुअल कंप्लायंस कैसे किया जाता है, उसके चार्जेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से कंप्लायंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंप्लायंस आता है फॉर्म 11 यानी एनुअल रिटर्न। अच्छा, यह एनुअल रिटर्न क्या होता है? एनुअल रिटर्न के अंतर्गत एलएलपी में जितने भी आपके पार्टनर होते हैं इसमें उनकी सभी डिटेल्स जाती है, जैसे कंपनी में उनका कितना % शेयर है या कंपनी में उन्होंने कितना पैसा लगाया है। अब बात करते हैं इसके ड्यू डेट की। फॉर्म 11 की जो ड्यू डेट होती है वह 60 दिनों की होती है। जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको 60 दिन के अंदर अंदर यानी 31 मई के पहले आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अच्छा, इस फॉर्म में किसके किसके सिग्नेचर लगते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आपके जिस भी पार्टनर के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उनका यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर लिया जाता है। और साथ में मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि अगर आपके एलएलपी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको आपके पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर लगाना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको किसी सीए की मदद से या किसी प्रोफेशनल की मदद से आपको एनुअल फाइल को वेरीफाई कराना पड़ता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने 60 दिनों में यानी 31 मई से पहले एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको कितनी पेनाल्टी लग सकती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप टाइम पर एनुअल फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं फॉर्म 8 की, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी भी कहते हैं। इसमें एलएलपी की जो बैलेंस शीट होती है यानी जो भी आपका P&L अकाउंट होता है उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, इस साल में आपको कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर हुआ है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स इसके अंदर होती है। और इस बैलेंस शीट में आपकी एलएलपी कंपनी की और भी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनी की एसेट कितनी है और कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। इन सब की डिटेल्स फॉर्म 8 में होती है। अच्छा, अगर हम बात करें फॉर्म 8 की ड्यू डेट क्या होती है, इसकी जो एनुअल फाइलिंग डेट है वह फाइनेंशियल ईयर के एंड में 30 दिनों तक की है। इन 30 दिनों के अंदर आपके फॉर्म 8 की एनुअल फाइलिंग हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें किसके किसके सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपके जितने भी पार्टनर हैं वह साइन करेंगे और इसके साथ ही आपका जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ऑडिटर है या अकाउंटेंट है या बिजनेस सेक्रेटरी है या कोई लॉयर है, आपने जिसको भी हायर कर रखा है आपको उसकी डिजिटल सिग्नेचर भी लेनी पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 8 के अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी, पार्ट बी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं फॉर्म 8 की पेनाल्टी क्या होती है। फॉर्म 8 की पेनाल्टी 100 रुपये पर डे के हिसाब से लगती है। अगर आपने 30 अक्टूबर के पहले इसकी एनुअल फाइलिंग नहीं की है तो इसके लिए आपको 30 अक्टूबर के पहले फॉर्म 8 की एनुअल फाइलिंग कराना ज़रूरी होता है। तो अभी तक आपके ये 2 कंप्लायंस थे, फॉर्म 11 एंड फॉर्म 8, और इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की कोई फिक्स डेट नहीं होती है, इसकी जो नॉर्मली डेट है वह 31 जुलाई है। अब हम बात करते हैं इसको ऑडिट कराने की ज़रूरत कब पड़ती है। अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख है या टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी एलएलपी को ऑडिट कराना ज़रूरी होता है और आप यह कंप्लायंस खुद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सीए या ऑडिटर या किसी प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 तरह के कंप्लायंस हो गए हैं। फर्स्ट, फॉर्म 11
जिसकी एनुअल रिटर्न 30 मई तक आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद आता है फॉर्म 8, जिसके अकाउंट्स की डिटेल आपको 30 अक्टूबर के पहले सबमिट करना होता है। इसके बाद आता है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे आपको 31 जुलाई के पहले सबमिट करना पड़ता है। तो इन सभी कंप्लायंस को आपको LLP एनुअल रिटर्न में फाइल कराना पड़ता है। अब कुछ लोगों के मन में यह क्वेश्चन आता होगा कि मैंने LLP के अंतर्गत कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो क्या मुझे भी LLP एनुअल रिटर्न फाइलिंग कराना पड़ेगा? क्या मुझे भी LLP एनुअल रिटर्न फाइल कराने के एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको अपना LLP स्टेटस एक्टिव रखना है और आपको गवर्नमेंट से कोई भी पेनाल्टी नहीं चाहते हैं, तब आपको यह कंप्लायंस ज़रूर फाइल कराने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कई लोग यह गलती कर देते हैं कि वह सोचते हैं मैंने LLP के अंतर्गत कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो मुझे कोई भी कंप्लायंस फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको LLP अपनी बंद भी करवानी पड़ेगी, तो भी आपको ये सारे कंप्लायंस फाइल कराने पड़ेंगे, तभी आप अपनी LLP को बंद करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप LLP को बंद नहीं करवा सकते। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि चाहे कोई भी बिजनेस आप LLP के अंतर्गत करें या ना करें, आपको एनुअल रिटर्न फाइल कराना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं इन सब की कॉस्टिंग क्या क्या पड़ेगी। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर की अपनी अलग अलग फ़ीस होती है, और बात करें गवर्नमेंट फ़ीस की तो वह काफ़ी कम होती है, लगभग 100 से 200 रुपये तक लगते हैं। इसमें जो मेन फ़ीस लगती है वह आपके प्रोफेशनल्स यानी CA या ऑडिटर की फ़ीस लगती है। तो इसमें भी लगभग आप 4 से 10 हज़ार तक का खर्चा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का वीडियो कि LLP एनुअल कंप्लायंस कैसे करते हैं, और टैक्सलामा चैनल की तरफ से यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टैक्सलामा को। थैंक यू वेरी मच।